विगत 55 वर्षों से इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि देश में आर्थिक उथल-पुथल, सामाजिक अव्यवस्था और राजनीतिक अराजकता व्याप्त है। हमारे देश के विभिन्न भागों में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद भयानक स्थिति में फैल रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम कृषि समस्याओं का उचित ढंग से समाधान नहीं कर पाए हैं। सत्तारूढ़ सरकार को सामाजिक न्याय दिलाने और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना होगा, जो भूमि सुधारों में आधारभूत परिवर्तन लाए बिना तथा कृषि का पुनर्गठन किए बिना देश में संभव नहीं है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान कोई साधारण उपाय नहीं है। कांग्रेस ने, जिसने देश का शासन बहुत दिनों तक चलाया, ऐसी राष्ट्रीय कृषि नीति को अपनाया जो ग्रामीण गरीबों को आर्थिक उन्नति और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही। अधिकांश जमीन पर कतिपय जमींदारों, जोतदारों और धनी किसानों का अधिकार था। केवल 29% भूमि पर गरीबों का अधिकार है, जो खेती पर गुजर बसर करते हैं। शेष 71% जमीन पर धनी लोगों का कब्जा था। इसलिए सभी प्रकार की योजनाएं जो कृषि विकास और उत्पादन में वृद्धि के लिए बनाई गई थीं, केवल धनी किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई। नेक्स्ट, इसलिए अधिकांश राज्यों में भूमि सुधार और भूमिहीनों में भूमि वितरित करने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज भी 48% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ किसानों को छोड़कर कृषि मजदूर समेत संपूर्ण कृषि समुदाय गरीब है। कृषि समुदाय की, जो हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग है, क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है, जिससे हमारे स्वदेशी बाजार में पर्याप्त
रूप में कमी आई है। इससे देश के औद्योगिक विकास में बड़ी बाधा आई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कृषि प्रणाली और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था संकट में रही है। देश में इन वर्षों के दौरान भूमि सुधारों की अपेक्षा के कारण ऐसी स्थिति है। पश्चिम बंगाल में कृषि और भूमि नीति हमारी राष्ट्रीय नीति के बिल्कुल विपरीत अपनाई गई है। नेक्स्ट, यद्यपि सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आज के समय में सभी अपने कर्तव्यों का दायित्व भली प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं। हमारे देश में आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को ठुकराते हैं और अपने शिक्षक गणों से तर्क कुतर्क किया करते हैं। इसी देश में दहेज के लोभी सास ससुर अपनी बहू को जिंदा जला देते हैं और पति उनके इस दुष्कर्म में सहयोगी बनते हैं। अनेक स्त्रियां अपने पति की आंखें बचाकर धर्म भंग करती हैं। नेक्स्ट, महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने क्रोध से महान हानि का कारण बनी है। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है कि इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जन साधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। नेक्स्ट,
कर्तव्य के संबंध में विद्वान विचारकों का एक मत है कि मानव सेवा करना मानव का प्रथम कर्तव्य है। कर्तव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको नाप तोल कर देखा जाए। जो यह काम अभेद भावना की ओर ले जाए वह सत्कर्म है, कर्तव्य करणीय है। ईश्वर शांति चाहता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मनुष्य का परम कर्तव्य है। बैर लेना या करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य क्षमा करना है। जो कार्य आपके सामने है उसे शीघ्रता से, निष्कपट भावना से करना ही कर्तव्य है। यही आज के अधिकार की पूर्ति कही जाती है। नेक्स्ट, विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति सक्रिय और सउद्देश्य तटस्थता की नीति होती है। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों के भारत का स्थान इतना ऊंचा है। शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों को ऐसी ही समस्याओं को सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी। मैं आशा करता हूं कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकारों को स्वीकार करेगा। विराम।